हेलो, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। कैसे हैं आप? आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। मेरा नाम केशव सोगलान, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखिए 3.3 में अब हमारा ग्राफ का काम खत्म हो गया। ग्राफ आप अच्छे से समझ भी चुके हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि जब हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के अंदर पुट करते हैं तब उससे हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। आइए इस चीज को समझते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के जरिए। मान लीजिए इसको 1 एंड इसको 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम फ्रॉम 1 ले लेते हैं। या तो 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए। चलो 2 ले लीजिए। आप कहेंगे सर 1 क्यों ले रहे हैं, आप 2 ले लीजिए। चलो ठीक है, फ्रॉम 2। अब हम फ्रॉम 2 से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू 4 प्लस y आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको मान लीजिए थर्ड। अब आप लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग मतलब उसकी वैल्यू उसमें पुट करना। एक क्वेश्चन की पूरी अच्छे से बताऊंगा, उसके बाद आप ठीक ठीक लिखते रहना। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इंटू 1। ठीक है, अब 1 में पुट करेंगे क्योंकि 2 की वैल्यू हमने निकाली थी। वैसे तो 2 में भी कर सकते हैं, चलो इसमें ही कर लो, 1 में ही। आपके पास आया x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। एक्स की जगह पे आप लिखिए 4 प्लस में y इज इक्वल टू 14। अब क्या होगा, 4 प्लस में 2y इज इक्वल टू 14। 14 में से 4 जाएगा, ये 4 यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4। आपके पास 2y आ जाएगा 10, y आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? y की वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू 5 रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब थर्ड में ही लिख लीजिए आप। ठीक है बच्चों, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे हम। पुटिंग वैल्यू ऑफ 5 इंटू 3। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस में 5। x की वैल्यू आ गई आपके पास 9। आपको यही बताना था x और y की वैल्यूज क्या क्या रहेंगी। ठीक है बच्चों, आपने लास्ट में लिखना है x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। यह आपका आंसर हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। बच्चों हमने किया क्या, मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को समझ में आ गया, कुछ को नहीं आया। जिसको नहीं आया उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा और आसान बना के रिपीट करके समझा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि दो इक्वेशन दी है आपको, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशन दी गई है, इसमें से हम किसी को भी ले सकते हैं, 1 को ले लो या 2 को ले लो। ठीक है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। x को आप क्या लिख सकते हैं, y, ये यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का y हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये आ गई आपकी एक इक्वेशन बन गई, एक x की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन थर्ड। अब इसको थर्ड क्यों माना, थर्ड इसलिए माना क्योंकि ये डिराइव की गई इक्वेशन है। किस में से, 2 में से, फ्रॉम 2 में से डिराइव की गई इक्वेशन है x की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, इस थर्ड को मैं 1 में पुट करता हूं। आप 2 में भी कर सकते हैं पर मैं 1 में कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालेंगे, x की वैल्यू क्या है 4 प्लस में y। आप यहां लिखेंगे, देखिए x प्लस में y इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है आपको। अब x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस में y, और प्लस में y तो था ही, तो ये 14 आ गया। यहाँ 2y हो गया, यहाँ प्लस का था ये माइनस का चला गया। 2y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। बच्चों हमें x और y की वैल्यू तो निकालनी है,
जब y की वैल्यू 5 आ गई तो मैं 5 + 4 करके x की वैल्यू नहीं निकाल लूंगा, तो मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ 5 इंटू थर्ड, तो अगर मैं थर्ड में पुट कर रहा हूं तो 4 + 5 वैल्यू आ गई 9 हमारी। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसमें पुट नहीं करना चाहता सर, मैं तो चाहता हूं कि आप इसमें पुट करो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इसमें 5 इंटू इक्वेशन 2 में पुट कर लो। चलो 2 में पुट करोगे y की वैल्यू 5, तो क्या आ जाएगा देखो, x - 5 = 4। x की वैल्यू फर्दर निकालोगे तो ये माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। किसी में भी पुट कर सकते हैं आप कोई भी वैल्यू, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का कमाल है, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर आता है x की वैल्यू 9 और y की 9, y का 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं, फर्स्ट का पार्ट सेकंड। अभी तक जिसको समझ में आया वेल एंड गुड, वो इसको पॉज कीजिए और खुद कीजिए। जिसको नहीं आया ये और देखिए, कोई बात नहीं, सबको समझ में आएगा, बस आप लगे रहिए, जुटे रहिए, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अगर आपने ठान लिया कि मुझे करके दिखाना है तो समझ में आएगा। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, फ्रॉम 1 आप क्या करेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे, t 3 या माइनस का t या प्लस का t आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसको मान लीजिए थर्ड, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। अब हम इस सेकंड में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखिए s की जगह पे 3 + t पुट करेंगे, 3 + t डिवाइड बाय 3 + t/2 = 6। एलसीएम लेना आता है, 3 × 2 = 6, वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 2 = 2 से मल्टीप्लाई होगा और इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × 3 = 6 + 2t। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 2t तक। तो अब 2 को 6 तक पहुंचाने के लिए 3 तक प्लस में 3t, यहाँ तक भी किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, = 6, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, 6 + 2t + 3t 5t = 6, यहाँ डिवाइड में या मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 36। आपके पास वैल्यू आ गई ये, पर ये वैल्यू किसकी आई है, अभी तो आई नहीं है, अभी तो इसको सोल्व किया है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5t = 36 - 6 30, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, t = 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर t। अब आपको s की वैल्यू निकालनी है, आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग वैल्यू ऑफ t × 1। t की वैल्यू क्या है, 6, अच्छा, s - 6 = 3, s की वैल्यू आ जाएगी 9, ये यहाँ माइनस का 6 है, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, t = 6 और s = 9। दिस इज योर आंसर। यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बड़ा ही आसान और बिल्कुल इजी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें और हमें बताएं कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, हमें और ज़्यादा अच्छे से समझाइए। मैं और कोशिश करूँगा, आपको फिर गिनती सिखाएंगे आपको पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आओ बच्चों, पार्ट थर्ड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए सेम पैटर्न है जैसा हमने अभी तक किया। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, फ्रॉम 1, ठीक है, 1 लेते हैं हम। तो आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप कहेंगे कि 3x = 3 + y और x = 3 + y / 3। x की वैल्यू आ गई, थोड़ी सी टिपिकल वैल्यू आपके लिए। इसको मान लीजिए थर्ड। अब वही लाइन
सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इनटू सेकंड में पुट करते हैं इसको, ठीक है, ताकि ये 3 से 3, वैसे तो किसी में भी कर लो। 9 इंटू 3 प्लस वाई बाय 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। प्लस का 3y माइनस का 3y कट गया, 9 इज इक्वल्स टू 9। ये आप कहेंगे सर ये तो कमाल हो गया, ये कैसे हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी प्रूफ। अब आप इसमें देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। हमें तो बस 1 या 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, लेकिन इसके तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। और आप ये चीज यहां से भी पता कर सकते थे क्वेश्चन से। 3 3 जा 9, 1 इंटू 3 3, 3 3 जा 9। क्या है ये लाइन्स आपस में कोइंसाइड करेंगी, और कोइंसाइड करेगी तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो आपको लिखना है कि 10, या इसको लिखिए दिस पेयर, यहां लिख लेते हैं, दिख रहा है, दिस पेयर हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, उतारो फटाफट से, आगे देखिए। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब इस पेयर के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे? ये लाइन आपस में कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी देख के समझ जाते हैं क्वेश्चन को। 3 3 जा 9, 1 इंटू 3 और 3 3 जा 9, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 3 गुना है। अब आप इसमें कहेंगे सर वैल्यू तो बताइए। तो जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए तो इसकी तो अनगिनत सॉल्यूशन हो जाएंगे। आप लीजिए, मान लीजिए इक्वेशन 1 लेते हैं आप, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जैसे हम डब्बा बनाते थे हमारा x और y करते थे ना, अगर आप x की वैल्यू क्या पुट करें, कुछ भी पुट कर लो, आपकी मर्जी, x की वैल्यू पुट कीजिए आप। यहाँ एक बार इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, ये माइनस का था, और अब यहाँ इसको प्लस का करने के लिए 3x प्लस 3 हो जाएगा, 3x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए। x की वैल्यू आप पुट करते हैं 3, तो 3 3 जा 9 माइनस 3, y की वैल्यू आ गई 6। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन हम तो कितने भी निकाल सकते हैं, और में हमने एक एक निकाला, इसमें चलो 2 निकाल देते हैं। यहाँ पे आप पुट कीजिए, मान लीजिए 4, x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, 3 4 जा 12, 12 माइनस 3 9। एक और निकालना चाहते हो, एक और निकाल लो, 5 पुट कीजिए, 15 माइनस 3 12, ठीक है बच्चों। तो ये सॉल्यूशन हो गया। आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये इस तरीके का डब्बा बनाइए और आप लिखिए कि दीज ऑल आर सॉल्यूशंस। And we can find many more, and we can find infinite solutions, ऐसे लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई। अब पार्ट 4 सोल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन 1 का।